Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So after a week I'm uploading a video on my channel. बस ये लास्ट वीक ऐसे ही गुजरा, बिल्कुल मेरा एडिटिंग का मूड नहीं हो रहा था. सो फाइनली आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. हम लोग लास्ट वीक ऑन सैटरडे वी वेंट टू दिस पार्क, प्रिंस माजिद पार्क, जहाँ सभी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा. जैसे कि सबको पता ही होगा जो जद्दा में रहते हैं कि यहाँ जद्दा सीज़न चल रहा है और पूरे जद्दा में डिफरेंट प्लेसेस पर इनके इवेंट्स हो रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ देम तो आई थिंक पेड हैं सारे. तो ये पार्क की ही एंट्री सुना था कि ये फ्री है, तो बस यहाँ पर जाना था. काफ़ी दिन से हो रहा था, तो आई थिंक 3 to 4 वीक्स हो गए हैं कि जब से ये स्टार्ट हुआ हुआ है. तो बस हम लोग फिर लास्ट सैटरडे 2 हफ्तों से हम लोग प्लान कर रहे थे जाने का, बट वी कुडंट गो समहाउ. तो बस लास्ट वीक हम लोग का प्लान हुआ कि हम चलते हैं. सैटरडे को हम लोग गए थे, फ्राइडे को नहीं गए थे कि फ्राइडे को ज़्यादा ही रश होगा. वैसे अब तो काफ़ी दिन से चल रहा है तो काफ़ी लोग जा चुके हैं और जाके आ चुके हैं, तो अब इतना आई थिंक नहीं है क्राउड. शुरू में ज़्यादा था, तो सैटरडे को भी काफ़ी था. हम लोग जब गए हैं बिल्कुल ख़ाली नहीं था, काफ़ी था, क्योंकि हमें अंदाज़ा इससे हुआ कि जब हम पार्किंग की तरफ गए तो हमें बिल्कुल भी पार्किंग खाली नहीं मिली. फ़र्स्ट रो थी, फिर हम सेकंड रो में चले गए. फ़र्स्ट भी फुल थी, सेकंड भी फुल थी. दैन हमें थर्ड रो में जाके, वो जो सेंटर पॉइंट के करीब, थोड़ा सा आगे जाके सेंटर पॉइंट है, बस उसके थोड़ा करीब करीब हमें पार्किंग फाइनली मिली. और फिर हम वहाँ से वॉक करते हुए यहाँ पर आए. और जब यहाँ पर एंट्रेंस पर आए तो पता चला कि यहाँ पर बुकिंग करनी थी ऑनलाइन, जबकि हमें तो बस ये पता था कि ये फ्री है, बस ऐसी एंट्री हो जाएगी, कोई चेकिंग नहीं होगी. बट यहाँ पर तो चेकिंग हो रही थी. टिकट वो मांग रहे थे. टिकट की बेसिकली जस्ट ऑनलाइन हमें बुकिंग करनी थी. डेट वाइज आई थिंक वो बुक हो रहा होता है, तो वो समहाउ हमें वहीं पे खड़े खड़े थैंक गॉड कि हमें उसने जो वॉलंटियर था उसने हमारी हेल्प की, और ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने QR कोड निकाल लिया. और कुछ लोग जा रहे थे, उनके QR कोड की उसने पिक्चर्स हमें दिलवा दी, तो उसने भी वो स्कैन किया. फिर आगे जाके हमारा दोबारा स्कैन हुआ, फिर थर्ड टाइम, 4 टाइम्स हमारा QR कोड वॉलंटियर्स ने स्कैन किया. काफ़ी सिक्योरिटी थी वहाँ पर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. और हम कुछ स्नैक्स लेके गए थे, वो भी हमसे वहाँ पर ले लिए गए, और फिर वो वापस मिलने का भी कोई चांस नहीं था. तो अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर तो अपने साथ बिल्कुल भी स्नैक्स लेके ना जाएं. डोंट टेक एनीथिंग अलॉन्ग विद यू एज अ फूड, क्योंकि वहाँ पे अंदर फूड स्टॉल्स हैं. मे बी इस वजह से आए थे, आई डोंट नो क्यों. हालांकि वो 2-3 चीज़ें ही थी बस उन्होंने, लेकिन बाहर रोक लिया. और कोई ऐसा सीन भी नहीं था कि जैसे हम सुपरमार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो वो वहाँ पर हमें एक नंबर दे देते हैं, कार्ड दे देते हैं कि हम फिर वो रख लेते हैं, वो हमारा संभाल के रख लेते हैं कि हम बाद में आएँ तो हम वो अपना शॉपर ले लें. ऐसा भी कोई सीन नहीं था, बस उन्होंने कहा कि यहीं पे साइड पे डाल दें. तो ये कुछ अजीब सा लगा था. खैर फर्स्ट हमारी एंट्री हो गई थी. पार्क काफ़ी अच्छा था. हम लोग मगरिब के टाइम पर एंटर हुए हैं, बिल्कुल मगरिब की अज़ान होने वाली थी उस टाइम हम लोग एंटर हुए हैं. और एंटर होते ही बस एक तो डिसअपॉइंटमेंट थी कि हमारे थोड़े से स्नैक्स थे वो भी इन्होंने ले लिए, और पार्किंग हमें इतनी आगे मिली थी, हम काफ़ी लंबा चलते हुए आए थे, तो हम वापस गाड़ी तक भी नहीं जा सकते थे कि हम जस्ट फॉर स्नैक्स हम पूरा ऑल द वे दोबारा जाएं और हम रख कर आएँ. सो हम बस ऐसे ही एंटर हो गए. हमने स्नैक्स उनको दे दिए, उन लोगों ने एंजॉय किए होंगे वो, और हम फिर यहाँ पर एंटर हो गए थे. तो आप देख रहे होंगे पार्क बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत बड़ा था, काफ़ी ज़बरदस्त. यहाँ पर लाइटिंग का जो था ना बहुत खूबसूरत लग रहा था. जैसे जैसे वो रोशनी ख़त्म हुई है तो वो लाइट्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गई थी. ये जो ट्रीज़ के साथ पर्पल पिंक का कॉम्बिनेशन था लाइट्स का, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. और हम लोग सबसे पहले पेंटिंग के सेक्शन में घुसे हुए थे, बस वहीं पे सबसे पहले आई थिंक वही था स्टार्ट में, तो वहीं पे हम एंटर हो गए थे. तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखी, बहुत अच्छी अच्छी. यहाँ पर ये कॉफ़ी बीन्स से कुछ बना रही थी, और बहुत सारे स्टॉल से पेंटिंग के, पता नहीं क्यों समझ नहीं आया इतने ज़्यादा क्यों थे. सो मैनी स्टॉल्स थे. और कहीं वो स्केच भी कर रहे थे एट अ टाइम, और कहीं वो सेल हो रही थी पेंटिंग्स. तो बस ये था, ये हमने पूरा सेक्शन देखा. काफ़ी सारा यहाँ पे स्टफ़ था पेंटिंग का, बहुत सारे स्टॉल्स थे. सो इट वॉज़ गुड. पार्क में अच्छा था, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है. बस ये मौसम जो है ना काफ़ी ख़तरनाक है गर्मी का ना. और यहाँ पर मुस्तकिल क्योंकि वॉक करते करते आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो आपको चलना तो पड़ेगा ही, और गर्मी अच्छी खासी है, तो पूरा ग्रीसी फेस हो गया था, बहुत ज़्यादा बस गर्मी लगी. तो अगर ये किसी अच्छे मौसम में रखते ना आई थिंक तो वो ज़्यादा बेटर था. ये जो मौसम है ना ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी का है, तो आधी जो आपकी हालत जो है ना गर्मी से ही डाउन हो जाएगी.
तो बस ये है। बाकी अगर मौसम अच्छा हो तो इट्स टू गुड, यहाँ पर बहुत आपको अच्छा लगे, आप शाम में आएँ इंजॉय करें। और बस ये है कि आप कुछ ला नहीं सकते अपने साथ। इवन अगर हम कहीं जाते हैं कॉर्निश वगैरह तो हम एटलीस्ट चाय रख लेते हैं अपने साथ, कुछ स्नैक्स रख लेते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बस आप यहीं पर आकर स्टॉल्स हैं उनको एंजॉय करें। फूड स्टॉल्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा महंगा सब कुछ मिल रहा है, डबल से ट्रिपल प्राइस पर मिल रहा है, काफ़ी कुछ है सब कुछ, बट और इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है। आई थिंक हम लोग अपने हिसाब से अगर देखें पाकिस्तानी फ़ूड के हिसाब से तो बस एक ही शॉप थी, आई थिंक वो बिरयानी पैलेस, वहीं पे सब कुछ मिल रहा था। ये यहाँ पर हम लोग गए थे तो यहाँ पे कुछ समोसे हम लोगों ने फिर परचेज़ किए, हमने कहा वही ले लेते हैं, सबसे सस्ते वही लग रहे थे और वो भी इतने महंगे थे कि 8 रियाल के हमें जस्ट 4 समोसे, 4 हमें वो मिले और वो भी फ्रोज़न समोसे थे। तो ये सीन था। तो बस हमने वही परचेज़ कर लिया था बिरयानी पैलेस से, और वो भी उन्होंने इतना टाइम लगा के हमें फ्राई करके दिए। वही जो समोसे बाहर मिल रहे होते हैं सुपरमार्केट्स में, जो 12-15 रियाल का पूरा पूरा पैकेट मिल जाता है, वो उन्होंने उसी में से 4 समोसे हमें फ्राई करके दिए और वो 8 रियाल्स के थे। तो बस आप अपने घर से खा पी कर जाएँ अगर आपको यहाँ जाके घूमना है, क्योंकि आप अपने घर अपने पास से तो कुछ लेके जा नहीं सकते, फिर अंदर जाके आपको लाजमी कुछ ना कुछ परचेज़ करना ही पड़ेगा। ज़ाहिर है इतना लंबा अगर आप घूमेंगे तो आपको भूख भी लगेगी। तो बस हमने वो एज ए स्नैक्स वो समोसे ले लिए थे, और बाकी यहाँ कॉफ़ी शॉप पे पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइन थी, जबकि ये तो बाहर भी बहुत मिल रही होती है। बार्न्स कॉफ़ी पे बहुत लंबी लाइन थी। तो बस यहीं पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे सारी चीज़ें, सब कुछ देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। बस अकॉर्डिंग टू वेदर जो है थोड़ी सी वो इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर ये कुछ लोग आ गए थे फ़न करने के लिए। ये अच्छा था। लाइटिंग की वजह से यहाँ पर एवरीथिंग वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रॉपर इन्होंने हर जगह जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग का बहुत ही अच्छा कॉम्बो, बहुत ही ज़बरदस्त इसको ना और डेकोर किया हुआ था। लाइटिंग का ही सारा गेम था जिसकी वजह से पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हर जगह लाइट्स का अलग ही प्रॉपर काम हुआ हुआ था जो कि नज़र आ रहा था पेड़ पौधों में हर जगह, जिसकी वजह से प्लांट्स और खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए थे वाटर शो के लिए, वाटर शो होने वाला था कुछ देर में। और ये अभी जस्ट ये लाइट्स जो हैं यहाँ पर इस तरह से ये मूव हो रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत दूर तक ये जो लाइट जाती है ये वो वाली लाइट्स हैं और काफ़ी सारी लगी हुई हैं। ये अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, बस कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट 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 1 मिन
सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो विद माई ऑनेस्ट रिव्यूज़ अबाउट दिस पार्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।